क्या आपने कभी सोचा है एआई से कोड लिखवाना आसान है लेकिन उसे चलाना इतना मुश्किल क्यों होता है? आज मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंड करने वाला हूँ। हर कोई कर्सर या विंडसर्फ जैसे एआई टूल से हजारों लाइन का कोड लिखवा लेता है, लेकिन जब उसे रन करते हैं तो एरर पर एरर आते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, एआई से लिखा गया करीब 40% कोड काम ही नहीं करता। इसका मेन रीजन है कि जनरेटेड कोड में लॉजिक ब्रेक हो रहे होते हैं, फंक्शन सही से काम नहीं करते और इन्हीं सभी रीजंस के कारण आपके प्रोजेक्ट में कहीं कोई कंपोनेंट काम नहीं कर रहा होता है या आपका प्रोजेक्ट ही क्रैश हो जाता है और आपका एआई कोडिंग से गिव अप करने का मन कर जाता है। लेकिन आज की ये वीडियो सब कुछ बदल देगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी एआई टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपका महीनों का काम कुछ ही मिनटों में खत्म कर देगा। ये टूल कोड को फिक्स करता है, ऑप्टिमाइज करता है और डीबग भी करता है। यानी अब कोई एरर नहीं, सिर्फ आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप बिगिनर हैं तो इस वीडियो को स्किप करके आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक वॉच करिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस टूल की हम बात कर रहे थे उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाना आपको अपने ब्राउजर पर एंड देन सर्च करना है टेस्ट स्प्राइट। इसके बाद ये फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। शायद आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा सोशल मीडिया पर। बेसिकली ये एक MCP टूल है जो आपके कोड एडिटर के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपकी टेस्टिंग, एरर एंड बग्स फिक्स करने में बहुत हेल्प करता है। ऑलमोस्ट आपका 70% वर्क ऑटोमेट कर देता है और ये से बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि एडोबी एंड एप्पल भी यूज करती हैं। और बेस्ट पार्ट, ये आपके कोड एडिटर के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप कर्सर, ट्रे, विंडसर्फ जैसे एआई एडिटर यूज करते हैं उन पर आसानी से कनेक्ट हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये 10x फास्टर है, मतलब आपकी डीबगिंग एंड टेस्टिंग बहुत फास्ट करेगा। और भी इस पर कई सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपके वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर देते हैं, लाइक समरी बनाना, टेस्ट को लाइन बाय लाइन टेस्ट करना, साथ में बग्स को पकड़ के उन्हें एआई कोड एडिटर को देना। और जो हम एआई से कोड जनरेट कराते हैं उसकी एक्यूरेसी होती है 42%, बट इस टूल को यूज करने के बाद इसकी एक्यूरेसी हो जाएगी 93, मतलब वो 93% कोड रनिंग होगा, क्योंकि एआई से जनरेट किया हुआ कोड वर्क ही नहीं करता, बट इसे यूज करने के बाद कंप्लीट वर्क करेगा। और साथ में इस पर आपको एंड टू एंड डीबगिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब जितना भी आपका फुल स्टैक एप्लीकेशन है उसे टेस्ट करने के लिए कैपेबल है, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, API सब कुछ आपके लिए टेस्ट कर सकता है और साथ में बग फिक्स कर सकता है। तो आइए अब हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने गेटअप अकाउंट के थ्रू रजिस्टर कर लिया है। अब जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं आपको 150 क्रेडिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि आप टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर कई सारे डैशबोर्ड पर टेस्टिंग के फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने वर्क फ्लो पर यूज कर सकते हैं। बट हम लोकली यूज करने वाले हैं तो टेस्ट लोकली पर क्लिक करेंगे और इस MCP सर्वर को हम अपने कोड एडिटर पर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्विक इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर सेटअप के स्टेप्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी API जनरेट करनी होगी, तो क्रिएट API पर क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पर क्लिक करके अपनी की का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया फॉर टेस्टिंग। तो हमें अपनी API मिल गई है, इसे कॉपी सिंपली कर लेंगे। देन वापस से आएंगे। नाउ अब हम सिलेक्ट करेंगे कि किस कोड एडिटर पर हम MCP सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। स्टार्टिंग हम कर्सर से करते हैं, तो ऐड टू कर्सर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कर्सर पर कोई भी MCP टूल इंस्टॉल नहीं है। तो आइए इंस्टॉल करते हैं। ऐड टू कर्सर पर क्लिक करते हैं, ओपन कर्सर पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट आ गई है। यहाँ पर API पेस्ट करते हैं, देन इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा MCP टूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और यूज करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आप कोई और कोड एडिटर यूज करते हैं या CLI यूज करते हैं, लाइक क्लाउड कोड या जेमिनी यूज करते हैं, तो इसके लिए ये मेथड अप्लाई होगा जिसमें आपको इस कोड को कॉपी करना है और API अप्लाई करके MCP को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप VS कोड या विंडसर्फ यूज करते हैं तो इसके लिए आपको ये जेसन कोड कॉपी करना है। मैं आपको विंडसर्फ पे करके दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद ये प्लगइन वाले आइकन पर आना है और यहाँ पर आपको MCP की कॉन्फ़िग ओपन कर लेनी है। इसके बाद जो हमने जेसन कोड कॉपी किया था वो सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना है। वापस से प्लगइन पर आएंगे और इसके बाद यहाँ पर MCP मार्केट प्लेस पर आएंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी इंस्टॉल्ड MCP नहीं है। इसके बाद हमारी जो जेसन कोड है उस पर हम अपनी API अप्लाई करेंगे। देन वापस से हम मार्केट प्लेस पर आएंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो MCP है वो इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी इंस्टॉल नहीं हुआ है। आपको अपने विंडसर्फ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, मतलब क्लोज करके वापस से ओपन कर लेना है। अब वापस से प्लगइन पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो MCP है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है।
अब ये रेडी है यूज करने के लिए। अब यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं अगर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली इनेबल हो चुका है। अब आइए अब एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और टेस्टिंग करते हैं हम अपने MCP की। तो मैं एक फ्लटर एप्लीकेशन क्रिएट करने वाला हूँ जिसकी मैंने प्लानिंग कंप्लीट GPT से जनरेट करा ली है और अब इसकी हम बैकएंड भी सेटअप करेंगे, बट उससे हम पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं फ्लटर का, इसके बाद हम बैकएंड सेटअप करेंगे। तो मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, देन अब हम बैकएंड सेटअप करते हैं। तो मैं जल्दी से ही बैकएंड सेटअप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ प्रोडक्ट पर आएंगे और ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट करेंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे एंड यहाँ पर हम ईमेल एंड पासवर्ड को सिलेक्ट करके इनेबल कर देंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। इसके बाद बिल्ड पर वापस से आएंगे और यहाँ पर हम फायरबेस स्टोर डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करके बाकी सारी चीजों को सेटअप कर लेंगे। नाउ हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब अपनी ऐप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बैकएंड कंप्लीट कर लेंगे और कलेक्शन क्रिएट कर लेंगे। अब चलते हैं फ्रंट एंड पर और अपनी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। तो जो हमारी प्लानिंग थी GPT से जनरेट की हुई थी उसे मैंने एक रिक्वायरमेंट नाम की फाइल पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। नाउ अब हमारे जितना भी प्रोजेक्ट में मेन फाइल है उसे कंपोजर पर टैग करेंगे और प्रॉम्प्ट देंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड कंप्लीट एप्लीकेशन का सोर्स कोड जनरेट हो गया है। आइए अब इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि सक्सेसफुली वर्किंग है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर रन कर दिया है और यहाँ डीबग कंसोल पर देखते हैं तो हमारी जो प्रोजेक्ट है वो रन नहीं हुआ है और ये कोई सिस्टम इशू नहीं है, ये हमारे प्रोजेक्ट का इशू ही है। और यहाँ प्रॉब्लम के सेक्शन पर आते हैं तो कोई भी एरर या हमें वार्निंग देखने के लिए नहीं मिल रही है, फिर भी हमारा जो एप्लीकेशन वो है रन नहीं हो रहा है। यही मेन रीजन है कि बिगिनर गिव अप कर लेते हैं वाइप कोडिंग से, लेकिन अब नहीं। टेस्ट स्प्राइट MCP की हेल्प से हम इस सारे एरर प्रॉब्लम्स को फिक्स करेंगे, वो भी लाइव। तो आइए अब हम इन सारी एरर प्रॉब्लम को यूजिंग टेस्ट स्प्राइट MCP की हेल्प से फिक्स कराते हैं। तो सब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी main.dart को टैग करेंगे और प्लेन इंग्लिश में टाइप कर देंगे फिक्स माई फ्लटर प्रोजेक्ट एरर यूजिंग MCP और टाइप कर देते हैं, देन सेंड करते हैं। अब MCP और हमारा कोड एडिटर है, ये दोनों मिलकर हमारे प्रोजेक्ट के एरर फिक्स करेंगे, साथ में बग को पकड़ेंगे, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है उन्हें फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो गई है। अब हमें यहाँ पर फिक्स करना है, जो उसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा तो फ्रंट एंड पर प्रॉब्लम आ रहा है, बैक एंड तो हमारा ऑलरेडी रेडी है और वर्किंग है, तो हम यहाँ पर बैक एंड नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर फ्रंट एंड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कोड बेस को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका कोई टेस्ट अकाउंट है, अगर आप टेस्टिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, तो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, मतलब हमें यहाँ पर टेस्टिंग के लिए यूजर नेम पासवर्ड देना होगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। बाकी अगर आपका प्रोजेक्ट रन हो गया है और उस पर कोई एरर है तो उसका लोकल URL का पोर्ट है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा तो प्रोजेक्ट ही रन नहीं हो रहा है, तो इसलिए है कि हमारा कोड कैसा काम कर रहा है, क्या वर्किंग है उसकी, कहाँ से डाटा आ रहा है, कौन कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल है, कौन सा मटेरियल यूज किया है, सारी डिटेल्स यहाँ पर समरी में लिख दी हैं, जो कि जेसन फॉर्मेट में है। और भी अभी हमारे कोड को एनालाइज कर रहा है कंप्लीट प्रोजेक्ट को। नाउ जस्ट हम थोड़ा वेट करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है। MCP ने हमारी कंप्लीट प्रोजेक्ट को एनालाइज किया है और यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दिया है। आइए अब चेक करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी main.dart को सिलेक्ट किया, देन रन करते हैं। अब यहाँ पर हम कंसोल को चेक करते हैं कि हमारी सही में प्रॉब्लम फिक्स हुई है कि नहीं। सो नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो गई है। अब आइए एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं कि ये बैकएंड के साथ सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन पर एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। नाउ बैकएंड पर वापस आते हैं और एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक हमारा बैकएंड काम करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस ईमेल के थ्रू हमने ऑथेंटिकेशन किया वो यहाँ पर दिख रहा है। अब आइए एक टास्क भी ऐड करके देख लेते हैं। देन हम यहाँ पर टास्क को ऐड करते हैं और बैकएंड पर आकर चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो दिख रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस टास्क को हमने ऐड किया है वो यहाँ पर दिख रहा है, मतलब हमारा बैकएंड एंड फ्रंट एंड प्रॉपरली अब वर्किंग है। और आप बिलीव नहीं कर पा रहे होंगे, प्रोडक्शन लेवल ऐप केवल हमने 15 मिनट में बना ली और इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने में मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते। सो हमारी एप्लीकेशन तो वर्किंग है, बट अभी मुझे लग रहा है कि जो कोड लिखा है AI ने ये सिक्योर नहीं है, इस पर कहीं ना कहीं बग होगा और सिक्योरिटी रिलेटेड
रिलेटेड इशू हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं टेस्ट स्प्राइट को एमसीपी को एक बार और प्रॉम्प्ट दूंगा, जिसमें मैं कहूंगा कि माइक्रो लेवल पर कंप्लीट मेरे एक एक लाइन कोड को टेस्ट करो, साथ में उस पर सिक्योरिटी इशू जितने भी प्रॉब्लम है उन्हें फिक्स कर दो। तो मैंने यहाँ पर डिटेल प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब जस्ट हम वेट करेंगे और ये एमसीपी हमारे लिए कंप्लीट काम करेगा। तो यहाँ पर हमारी टास्क लिस्ट रेडी कर दी है। नाउ अब हम यहाँ पर फ्रंट एंड को टेस्ट करने वाले हैं। तो फ्रंट एंड यहाँ सेलेक्ट रहने देंगे, बाकी सब वैसा ही रहने देंगे हम। और यहाँ पर हम अपनी ऑलरेडी हमारी जो फाइल अपलोड है इसे वैसा ही रहने देंगे, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो बाकी सब वैसा ही कॉन्फ़िगर है। नाउ अब हम थोड़ा वेट करेंगे और हमारे लिए कंप्लीट टेस्टिंग कर देगा। जितने भी एरर बग हैं वो सारी चीजें फिक्स कर देगा। तो अब हमारी एप्लीकेशन की सारे बग्स प्रॉब्लम्स फिक्स कर दी हैं और उसका रिपोर्ट भी दिया है, जो कि ये रहा। ओवरऑल हमें 87% का स्कोर मिला है। और अगर हम इस एमसीपी का यूज नहीं करते तो केवल हमें 42% की एक्यूरेसी मिलती, जिसमें हमारा एप्लीकेशन शायद वर्क करता या ना इसका गारंटी नहीं रहती। सिंपल भाषा में कहूँ तो 100% में हमारा 87% एप्लीकेशन पूरी तरीके से वर्किंग है। बाकी इसे आप और भी बढ़ा सकते हैं यूजिंग टेस्ट स्प्राइट एमसीपी। और आप यहाँ पर देखें टेस्ट स्प्राइट एमसीपी टेस्ट के फोल्डर पर, तो यहाँ पर आपको सारे कोड की समरी देखने के लिए मिल जाएगी, कोड का पीआईडी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या फंक्शन वर्क करता, कहाँ से बैकएंड आया है, क्या फ्रंट एंड है, क्या मॉडल यूज किया है, सारी चीजें स्ट्रक्चर आपको डिटेल में देखने के लिए मिल जाएंगी यहाँ पर। और ये रहे हमारे कोड के डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लस रिपोर्ट। यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन पास हुआ है कि फेल, कहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत है, कहाँ पर लॉजिक ब्रेक हो रही है, कहाँ पर अभी बग बाकी है और कहाँ पर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है। तो आपको यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स में डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी, जिन्हें आप फिक्स करके आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन लेवल ले जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी फाइल्स को डीपेनलाइज किया है और उसका स्कोर भी दिया है। नाउ अब वापस से हम टेस्ट स्प्राइट एमसीपी के डैशबोर्ड पर आएंगे और यहाँ पर होम पर आएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो अभी हमारे यूजेस देखते हैं कितना हुआ है। तो हमने 2 बार एमसीपी को यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हमारे ना के बराबर क्रेडिट खत्म हुए हैं, मतलब हुआ ही नहीं है। तो आइए अब और टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो मैं एक मीटिंग एप्लीकेशन बना रहा था यूजिंग रिएक्ट, बट इस पर बहुत सारे एरर्स हैं। तो आइए इसे हम टेस्ट स्प्राइट एमसीपी की हेल्प से फिक्स कराते हैं। तो जितनी भी हमारी फाइल्स पर एरर हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे उन्हें और इसके बाद सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे देंगे जैसे हमने फ्लटर प्रोजेक्ट में दिया था, फिक्स माई प्रोजेक्ट एरर यूजिंग एमसीपी। देन मेक श्योर कर लेना है कि आपका एमसीपी इनेबल होना चाहिए। नाउ अब हम सेंड करते हैं और जस्ट वेट करते हैं। अब सारा काम यही एमसीपी करेगा, हमें जस्ट वेट करना है और ये सारी प्रॉब्लम एक फिक्स सब कुछ कर देगा हमारे लिए, एक प्रोफेशनल टेस्टर की तरह। क्या है, नाउ टेस्ट स्प्राइट एमसीपी ने टेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी है। थोड़ा वेट करते हैं हम यहाँ पर। तो ये कोड को एनालाइज कर रहा है, देन हमारे कोड के अकॉर्डिंग समरी क्रिएट करेगा, पीआरडी लिखेगा और टेस्टिंग करेगा। तो यहाँ पर अब जैसे जैसे कमांड दे रहा है रन करने के लिए, हमें उन्हें एक्सेप्ट करते जाना है और रन करते जाना है। तो अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो गई हैं। आइए अब इसे रन करके देखते हैं अपनी एप्लीकेशन को और टेस्ट करते हैं कि सही में एरर प्रॉब्लम फिक्स हुई है कि नहीं। लोकल होस्ट यूआरएल को यहाँ पर अपने ब्राउजर पर एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गई है और एक प्रॉपरली वर्किंग एप्लीकेशन है। और इस एमसीपी सर्वर की हेल्प से आप फ्रंट एंड ही नहीं, बैक एंड, डेटाबेस, एपीआई सब कुछ हैंडल करवा के एक प्रॉपर फुल स्टैक एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये एमसीपी एक प्रो टेस्टर की तरह ही आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट टेस्ट करता है। टेस्ट स्प्राइट के प्लान्स की बात करें तो आपको बहुत ही चीप प्राइस में प्लान्स देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्री प्लान में 150 क्रेडिट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे ही आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। बेसिक मॉडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, साथ में आपको 1 टेस्टर देखने के लिए मिल जाएगा। और भी यहाँ पर कई सारे टेस्टिंग के फीचर हैं। जैसा जैसा आपका प्लान होगा वैसे आपके फीचर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेस्टिंग की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। स्टार्टर प्लान की बात करें तो आपको फर्स्ट मंथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा ट्रायल के तौर पर। फिर इसके बाद सेकंड मंथ आपको $90 पे करना होगा, जिस पर आपको 400 क्रेडिट्स मिलेंगे, 5 टेस्ट लिस्ट मिलेगी और कुछ एडवांस मॉडल मिलेंगे जैसे कि GPT 4.1 और क्लाउड 3.7। और आपको एक्सटेंडर प्लान भी देखने के लिए मिल जाएगा एंड कस्टम प्लान भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिनके सारे ये रहे फीचर्स। सो इस एमसीपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप एक बार डेफिनेटली ट्राई करना। ये एमसीपी आपका काफी टाइम सेव करेगा और आपके प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प करेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।